हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 9 दिसंबर 2020। और आपकी जो बाकी वर्कशीट है 9 दिसंबर 2020 की, वो सारी की सारी वीडियो मैंने आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और आपकी जो पहले की वर्कशीट है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बच्चों 30K तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, कि किस प्रकार जो है एनिमल में, ये आपके चैप्टर का नाम है। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, कि ह्यूमन में डाइजेशन किस टाइप से होता है। तो राजू वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, राजू जो है स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। सो ही वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट, दैट इज फूड, वेरी फास्ट एंड विदाउट प्रॉपरली च्यूइंग। तो इसी कारण वो अपना जो ब्रेकफास्ट कर रहा था बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, विदाउट च्यूइंग, मतलब उसको चबा चबा कर वो खा नहीं रहा था। हिज मदर आस्क्ड हिम टू च्यू हिज फूड प्रॉपरली विदाउट बिफोर इनटेक। तो उसकी जो मदर थी वो कहती कि बेटा आप खाना चबा चबा कर खाओ, अंदर ले जाने से पहले, खाने को मतलब खाना मतलब अंदर ले जाने से पहले उसको अच्छे से चबा कर खाएं, मतलब पेट में अंदर जाने से पहले उसको अच्छे से चबा कर खाएं। कुड यू थिंक व्हाई डू शी आस्क हो, तो आपको पता है कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा, लेट अस एक्सप्लोर। तो आप पता करते हैं कि उसकी मम्मी ने उसको ऐसा क्यों कहा। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो भोजन है वो मुंह के द्वारा हमारे बॉडी में जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो इंजेक्शन क्या होता है कि भोजन का शरीर के अंदर जाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं इंजेक्शन। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो टीथ होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो हमारा भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। तो इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन एज वेल एज इंजेक्शन ऑफ द फूड। और जो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, इससे क्या होता है, ये भोजन को अंदर ले जाने में मदद करता है, बहुत इजी हम इसको अंदर ले जा सकते हैं भोजन को, और एज वेल एज डाइजेशन, और भोजन को पचाने में भी मदद करता है। आपने देखा होगा, अगर हम पूरी रोटी करते ही पूरी खा लेंगे तो हम अंदर अच्छे से नहीं ले पाएंगे। अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस भी तोड़ लेंगे तो वो क्या होगा, हमारा इंजेक्शन बहुत ही ईजी हो जाएगा, हम उसको अंदर अच्छे से ले जा सकते हैं। और जितने छोटे छोटे पीसेज होंगे उसका डाइजेशन भी उतना ही ईजी हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है, टीथ जो है हमारे इंजेक्शन और डाइजेशन दोनों में मदद करते हैं। और फूड वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारा जो भोजन होता है, हमारे जो दांत होते हैं उसके अलग अलग अपीयरेंस होते हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टाइप है हमारे पास टीथ के अपीयरेंस कैसे। फर्स्ट है इंसीजर। इंसीजर क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो दांत के बच्चे हमारे पास इंसीजर, जो आपके मुंह में सबसे आगे होते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर। यह क्या करते हैं, काटने और चबाने का काम करते हैं, मतलब ठीक है, मतलब उसके टुकड़े करने का और काटने का काम इंसीजर दांत करते हैं। बहुत ही पहने होते हैं तो ये आसानी से काट लेते हैं। कैनियन क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। कोई भी आपको जिस काटना होता है, कुछ भी करो तो आप कैनियन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर, जो यहाँ पे क्या हमारे पास ये कैनियन, इंसीजर के साथ में क्या बची है हमारे पास, क्या कैनियन दांत, ठीक है, कैनियन। नेक्स्ट है प्रीमोलर, ये क्या आपके पास प्रीमोलर, ये वाले, ये क्या आपके प्रीमोलर, ठीक है, पी लिख रही मैं यहाँ पे। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, ये क्या करते हैं, चबाने और पीसने का काम करते हैं। जो भी आप चीज लेते हैं उसको चबाने और पीसने का काम प्रीमोलर करते हैं। उसके बाद है मोलर, सेम एज प्रीमोलर, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। तो ये क्या हमारे पास, ये तीनों दांत क्या हमारे इसमें, ये हमारे पास है मोलर। ये भी क्या करते हैं, चबाने और पीसने का काम करते हैं, जैसे कि प्रीमोलर करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, साइज में उससे बड़े होते हैं प्रीमोलर से। ये बिल्कुल अंदर के जो लास्ट के दांत होते हैं उनको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो ये क्या अपीयरेंस और इनके अलग अलग फंक्शंस है। अब हम देखते हैं आगे। ओवर टीथ हैज द सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट्स सैलिवा। हमारे मुंह में क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, सैलिवा निकालती है। जैसे आपका मुंह कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ देखते हो तो मुंह में से लार आती है, तो उसको बोलते हैं सैलिवा। द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सैलिवा स्टार्च को शुगर में चेंज करती है। वी कैन एक्सपीरियंस इट विद इफ वी च्यू पीस ऑफ ब्रेड फॉर सम टाइम, व्हेन सैलिवा गेट मिक्स प्रॉपर्ली इट इज स्वीटर। तो इसका आप एक्सपीरियंस कैसे लेंगे कि अगर आपने मान लो कि ब्रेड खाया मुंह में, तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, सैलिवा से मिक्स हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमें उसका स्वाद मीठा मीठा लगने लग जाता है। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है टंग। टंग है, द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द मक्कल कैविटी।
जो बक्कल कैविटी होती है उसके जो पीछे की तरफ होती है वो क्या होती है, हमारे पास टंग होती है। ये क्या होती है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ये फ्लैशी होते हैं मतलब मांस होता है इसमें, और ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे बक्कल कैविटी के पीछे होता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड, इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं, दे आर डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जिसकी वजह से हम जो भोजन है उसका टेस्ट अनुभव कर पाते, क्योंकि इसमें क्या टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाएंगे स्वीट, ये स्वीट का टेस्ट दिखा रखा है इसने, खट्टे का, ये सॉल्टी और ये बिटर। तो ये इसने कुछ दिखाए हैं कि यहाँ पे हमें बिटर का टेस्ट महसूस होता है, सॉल्टी का अनुभव हमें इधर से होता है, और खट्टे का हमें इधर से अनुभव होता है, और स्वीट का हमें इधर से। ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे पास टेस्ट बड्स है। नेक्स्ट हमारे पास डेंटल केयर गुड हैबिट्स। इफ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। तो अगर हम अपने दांतों को और मुंह को खाना खाने के बाद नहीं धोएंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो मतलब पैदा हो जाएंगे। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। तो जो बचा हुआ भोजन जो हमारे दांतों में अटक जाता है उससे क्या होगा, शुगर रिलीज होगी, शुगर बनेगी। तो जो बचे हुए भोजन में जो शुगर होगी वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और वो क्या करेंगे, शुगर को की वजह से हमारे दांतों में क्या हो जाएगा, एसिड रिलीज होंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, दांतों को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके बोलते हैं, जिससे हमारे जो दांत है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद दे ब्रश और ए डेंटम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। तो इसलिए एडवाइस दी जाती है, डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं वो भी कहता है कि आपको दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए कम से कम, और अपने दांतों को कुल्ला करना चाहिए। जब आप खाना खाने के बाद उसको कुल्ला करना चाहिए ताकि आपका जो दांतों में फंसा भोजन है वो निकल जाए। अब हम कहते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। हमें भोजन खाते समय भोजन को अच्छे से चबाना क्यों चाहिए। तो आंसर इसका, वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली, इट हेल्प्स इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो अगर हमें भोजन को अच्छे से चबाना क्यों चाहिए, तब क्योंकि ये हमें इजीली मतलब भोजन को अच्छे से लेने में और अच्छे से चबाने में पचाने में मदद करता है। ठीक है, पचाने में और अंदर ले जाने में दोनों में मदद करता है बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर टीथ। हमें अपने दांतों की कैसे टेक केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो सर इसका वन शुड टेक केयर, वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और डेंटम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हमें हर खाना खाने के बाद भोजन मतलब दांतों को क्लीन करना चाहिए ब्रश के साथ, और मतलब दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए और खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो ये इस प्रकार अपने दांतों की टेक केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के आपको फंक्शंस लिखने। फर्स्ट है हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या काम करती है, हमारा सिलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा विच कीप्स द माउथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा मुंह है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अदर पार्ट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, नमी से भरे रहते हैं, मतलब वो लिक्विड जनरेट करती है, जिससे जो हमारा मुंह है वो गीला रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कोई भी टेस्ट है वो अनुभव कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टंग में क्या होता है, इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। तो टंग के अंदर टेस्ट बर्ड होते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स जो फूड होते हैं उसको टेस्ट को अनुभव कर पाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या था, जो लिक्विड आता है उसकी वजह से हम जो मिक्स हो जाता है उसकी वजह से अनुभव कर पाते। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है मोलर टीथ क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये चबाने और ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, चीरने और फाड़ने का काम हमारे क्या करते हैं, मोलर टीथ करते हैं। नेक्स्ट है सैलिवा क्या करते हैं, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। तो सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है। तो ये काम किसको होता है, सैलिवा का। तो इस प्रकार बच्चे पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर करें मेरी इस वीडियो को ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।